वायरस क्या है? वायरस देखिए, वायरस है, कॉन्टेजियस है, उसको सिर्फ रास्ता चाहिए एक आदमी से दूसरे आदमी के शरीर में जाने के लिए। वो आदमी कौन है, क्या है, बच्चा है, बूढ़ा है, कौन से जात का है, कौन से, उसको वो देखना नहीं है। उसको सिर्फ एंट्री लेना है दूसरे के शरीर में। और वो एंट्री जब लेते हैं तब वो आदमी जो वहाँ पे रहता है उसका यदि रेजिस्टेंस कम है, उसकी शारीरिक क्षमता कम है या उसकी इम्यूनिटी कम है, तो उसका फैलाव बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जो यंग लोगों में अभी ज़्यादा दिख रहा है, एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि ओल्ड, जैसे कि मैंने बताया कि आपने पहले व्यूज में ज़्यादातर 60 अबव लोगों में, 50 अबव लोगों में कोविड हो चुका है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी के लहर में बच्चे और युवा बड़े पैमाने पर इन्फेक्ट हो रहे हैं और उनमें उनकी डेथ भी हो रही है। तो इसके पीछे के कारण क्या है? यानी आपके अनुभव के आधार पर इसके पीछे के कारण क्या है? बच्चे में तो काफ़ी अभी यानी बहुत परसेंटेज तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन काफ़ी छोटे बच्चों में भी वही बुखार आ रहा है। और उनका आरटीपीसीआर या एंटीजन की टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आती है। बट रेमडेसिविर वगैरह नाम की दवा बच्चों में नहीं दी जाती है, इसलिए उन्हें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत सारे बच्चे अच्छे हो जाते हैं। शायद वो जो वायरस है वो जितना असर उसने लंग्स में करना चाहिए उतना शायद नहीं होता है अभी फिलहाल में। यानी कि अभी ये सेकंड वेव में यंग पॉपुलेशन काफ़ी पेशेंट है जो हमारे तरफ एडमिट है, जिनकी उम्र 30, 35, 40, 45 इसके बीच में, 50 के बीच में है। और काफ़ी सीवियर निमोनिया लेके आए, यानी कोविड निमोनिया लेके आए हैं लोग। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? एक तो कारण है कि ये जो एक यंग जनरेशन रहती, इनके एक स्वभाव में एक होता है कि ये लोग थोड़े से पर्टिकुलर नहीं होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, थोड़े केयर फ्री। सीरियस नहीं होते, बीमारी के बारे में सीरियसनेस कम रहता है। तो इनको लगता है कि ये 2, 3, 4 दिन तो अपने आंख पे निकाल लेते हैं और थोड़ा लेट हॉस्पिटल में आते हैं, या इन्हें लगता है हमें हो ही नहीं पाता है। हमने जितने भी यंग लोग देखे हैं जब हमारे पेशेंट बन के आते, सबसे इरेगुलर रहते हैं वो दवा लेने में, क्योंकि उनका एक्सेप्टेंस टुवर्ड द डिसीज जिसको कहते हैं वो बहुत कम होता है। मेंटली वो एक्सेप्ट करते ही नहीं है कि हमें कोई बीमारी है। तो एक्सेप्टेंस कम होने के कारण, और वैसे भी दुनिया में इन लोगों में बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है, तो ये लोग हॉस्पिटल में लेट आते, एक कारण है। दूसरा कारण है कि जो म्यूटेंट, शायद हमारे यहाँ स्टडी तो हुई नहीं है, हमारे यहाँ जितनी भी लैब है, करीबन 10 लैब है जो जीन सिक्वेंसिंग करती है इंडिया में, वो भी, उसका भी बजट बहुत ही नहीं के बराबर है। अभी तो ट्रिपल वेरिएंट आया है, डबल वेरिएंट के बदले ट्रिपल भी आया है। तो ये हमें पता नहीं है कि ये वेरिएंट जो आया है या म्यूटेशन हुआ है ये कितना लिथल है और यंग लोगों में इसका क्या परिणाम हो रहा है, इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं है। बट दोनों तरफ से ये बीमारी में अभी, जैसे लोग जितने इसके लिए एक वो भी जिम्मेदार है, उतना वायरस भी जिम्मेदार है। अभी बहुत लोगों को लगता वायरस, वायरस क्या है? वायरस देखिए, वायरस है, कॉन्टेजियस है, उसको सिर्फ रास्ता चाहिए एक आदमी से दूसरे आदमी के शरीर में जाने के लिए। वो आदमी कौन है, क्या है, बच्चा है, बूढ़ा है, कौन से जात का है, कौन से, उसको वो देखना नहीं है। उसको सिर्फ एंट्री लेना है दूसरे के शरीर में। और वो एंट्री जब लेते हैं तब वो आदमी जो वहाँ पे रहता है उसका यदि रेजिस्टेंस कम है, उसकी शारीरिक क्षमता कम है या उसकी इम्यूनिटी कम है, तो उसका फैलाव बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जो यंग लोगों में अभी ज़्यादा दिख रहा है, एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि ओल्ड, जैसे कि मैंने बताया कि आपने पहले व्यूज में ज़्यादातर 60 अबव लोगों में, 50 अबव लोगों में कोविड हो चुका है। तो नेचुरली उनको नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है। कुछ लोगों ने वैक्सीन लिया है, वहाँ पे भी उनको नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। कुछ लोग हैं जो घर के बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, वो एज ग्रुप के, आई एम टॉकिंग अबाउट अबव 60। अभी घर के बाहर निकलने वाले लोग कौन से? जो यंग है।
क्योंकि उनको जाना जरूरी है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। नाइदर दे आर प्रोटेक्टेड थ्रू वैक्सीनेशन ऑल्सो एंड दे आर एक्सपोज टू वायरस ऑल्सो। तो वैक्सीनेशन नहीं हुआ, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ वैक्सीन, दे आर मिक्सिंग इन द पॉपुलेशन, दे आर एक्सपोज टू वायरस, एंड थोड़ी जिम्मेदारी कम है। ये 3 कारण है। और चौथा कारण हो सकता है कि ये म्यूटेंट हो जो ज़्यादा ये एज ग्रुप में फैल रहा है। लेकिन उसमें फैटल का प्रमाण बढ़ा है क्या, डेथ्स का प्रमाण बढ़ा है क्या? नहीं, डेथ का प्रमाण जो गए टाइम ये एज में डेथ का प्रमाण बहुत कम था, उस हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल दुनिया भर में आप देखो तो इंडिया की मोर्टेलिटी रेट अभी भी कम है। कल के दिन 2.9 लाख लोगों को कोविड हुआ कल की तारीख में, यानी कि मैक्सिमम है। मेरे ख्याल से दुनिया में जितना हुआ उसका मेजर 1/4 प्रोपोर्शन शायद इंडिया का ही है उसमें। लेकिन उसकी उतनी डेथ नहीं हुई है। डेथ अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी कम है। कोविड में देखिए, कोविड में इम्पोर्टेंट, जब भी कोविड आया तब इम्पोर्टेंट था कोविड का कि हम मॉर्टेलिटी कम करें। इन्फेक्शियस डिसीज है, ये फैलता बहुत है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन है, तो इसको फैलना तो है ही। और हमारी जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जहाँ पे एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 410 या 450 लोग रहते हैं, दुनिया के इसमें इतने लोग कहीं रहते नहीं। चाइना में भी इतने लोग नहीं है पर स्क्वायर किलोमीटर में। चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा 140-150 लोग हैं। और दुनिया भर में ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो 60 पीपल पर स्क्वायर मीटर की है। हमारे यहाँ या 400 के ऊपर है। तो जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है और हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है सोसाइटी का, उसमें ये फैलना, ये मुझे लगता है कि कोई बड़ी चीज नहीं है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।